लगभग एक महीने पहले उत्तर प्रदेश में योगी जी के नंबर कम थे और केशव प्रसाद मौर्य के नंबर बढ़ने लगे थे। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और खास तौर से आला कमान का मूड बदल जाए कब, ये कोई नहीं जानता। अब मूड का असर ये हो रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य अब चर्चाओं में नहीं हैं, बल्कि एक तरफ हो गए हैं, यानी कि इसे कहते हैं साइडलाइन कर देना। अभी तो ताजा केशव प्रसाद मौर्य को अपनी ताकत का एहसास होने ही लगा था और केशव प्रसाद मौर्य खुद को उत्तर प्रदेश का अगला प्रतिनिधि मानने लगे थे कि बीजेपी शायद अब उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पोस्टर्स लगवाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी शुरू की, ठीक उसी तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी आदित्यनाथ पर मेहरबान हो चले हैं। और इसका असर ये हुआ है कि विपक्ष कम परेशान है, बल्कि खुद बीजेपी में बैठे हुए सत्ता पर कई लोग इससे ज्यादा परेशान हो चले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है केशव प्रसाद मौर्य का। पिछले 4.5 साल से केशव प्रसाद मौर्य सरकार में अपनी जमीन तलाशते रहे, बावजूद इसके कि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अभी कुछ दिनों से ही केशव प्रसाद मौर्य को वो तवज्जो मिलने लगी थी कि अब उनका भी कद पार्टी में और ज्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी उनके घर पर डिनर करने पहुंच गए। आरएसएस की तमाम मीटिंग्स में भी उनको काफी तवज्जो मिली। लेकिन अब फिर से केशव प्रसाद मौर्य कुछ लुप्त से दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के नहीं आने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि चुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां करनी है, उस कार्य समिति की बैठक में ये चर्चाएं होनी थी और उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा सभी पदाधिकारी मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य के नहीं आने से अटकलें लखनऊ में तेज हो गई। सवाल ये भी उठने लगा है कि केशव प्रसाद मौर्य को इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया है। तो ये तो वो बात हो गई कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ 4 ही दिन मिले थे ये एहसास करने के लिए जो पिछले 4.5 साल में उन्हें तवज्जो नहीं मिली, उसको लेकर बीजेपी दुखी है और आगे केशव प्रसाद मौर्य को पूरी तरह से पूछा जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी ओबीसी और एससी की राजनीति को तेज करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी बीजेपी को भारी भी पड़ सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।